हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे। तो देखिए मैं अभी लेटी हुई हूँ क्योंकि आज संडे है तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि वैसे डेली तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही उठना होता है। तो देखिए मैं उठी हूँ और मेरी बेटी मेरे साथ उठ गई है। वो जैसे ही मैं उठती हूँ वो जान जाती है कि मेरी मम्मा उठ गई है। फिर वो उसके बाद नहीं लेटती है और वो मेरे साथ ही गोदी रहती है। तो मैं आ गई हूँ किचन में, मैं अपने लिए थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म हो गया है तो मैं पानी अब पीऊँगी थोड़ा गर्म। थोड़ा बेटी भी पी रही है, उसको भी सुबह सुबह प्यास लगाती है। तो अब मैं गुनगुना पानी पी ले रही हूँ। पेट के लिए अच्छा होता है गुनगुना पानी पीना सुबह सुबह। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि आज जैसा कि है संडे तो थोड़ा बाहर टहल लूँगी। बेटी भी आज अभी गोदी से उतर नहीं रही है, उसका माइंड जब फ्रेश हो जाएगा तब वो गोदी से नीचे उतरेगी। उसको टहला रही हूँ थोड़ी देर, उसका माइंड फ्रेश हो जैसे कि, तो वो मेरी गोदी से उतरे, मैं आगे का काम शुरू करूँ अपना। तो देखिए बेटी नहीं उतरी हमारी गोदी से, उसका माइंड नहीं सही हो पाया है। तो उसे मैं गोदी लेकर ही मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। अब बेटी गोदी से उतर जाती थोड़ा ढंग से झाड़ू लग जाती, लेकिन अब बेटी नहीं उतर रही है तो उसको भी संभालना है, काम भी करना है। तो मैं उसको साथ लेके ही झाड़ू लगा रही हूँ। उतर नहीं रही है, शायद कुछ आज उसको ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत उसकी कुछ ठीक नहीं है, वरना वो सुबह उठ जाती है, 5-10 मिनट गोदी में रहती है, फिर वो अपना आराम से खेलने लगती है, मैं काम करने लगती हूँ। लेकिन वो भी आज गोदी से नहीं उतर रही है, तो उसका अभी कुछ तबीयत नहीं ठीक होगी, अंदर से उसे नहीं ठीक लग रहा होगा, इस वजह से वो नहीं गोदी से उतर रही है। तो मुझे ऐसे ही जब उसका माइंड नहीं थोड़ा ठीक होता है तो मुझे गोदी में लेके ही सारा काम करना पड़ता है धीरे धीरे। जब धीरे धीरे उसको मतलब कि कहो बेटा अब उतर जाओ बेटा, मम्मा काम कर ले अच्छे से, तो वो उतरती है गोदी से। फिर बीच में परेशान हो जाती है तो फिर गोदी लेके ही काम करना पड़ता है मुझे। छोटा बेबी है तो उसको संभालना पड़ेगा ही मुझे। तो अब देखिए मैं बेबी को भी लिए हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, काम है घर का तो काम करना ही पड़ेगा मुझे। तो अब आज संडे है तो कुछ बच्चे भी घर पे हैं और हस्बैंड भी घर पे हैं, तो कुछ नाश्ता बना लूँगी अच्छा सा। तो मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी, जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी नहाऊँगी तब तक मेरे आलू बॉयल हो जाएंगे। तो मैं कुछ नाश्ता बना लूँगी अच्छा सा, तो सब लोग एक साथ बैठ के अच्छे से खा लेंगे। वैसे सभी लोग स्कूल चले जाते हैं तो कोई एक साथ बैठ के नाश्ता भी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अभी मैंने एक तरफ आलू रख दिए हैं और अभी मेरी झाड़ू लगी रही है, क्योंकि मैं थोड़ी झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद ही किचन में आती हूँ। थोड़ी झाड़ू लगाने के बाद ही किचन में आना चाहिए। थोड़ी सी झाड़ू लगाने के बाद मैंने आलू रख दिए बॉयल होने के लिए, आलू बॉयल हो जाएंगे तब तक मैं धीरे धीरे अपना सारा काम करती रहूँगी। इधर मेरी झाड़ू लग रही है धीरे धीरे, और मेरी छोटी बेटी शायद खेल रही है अपने डैडी के साथ बाहर, उतर गई है अपनी मेरी गोदी से। तो बेटी खेल रही है मेरी, अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ अच्छे से। एक हाथ में बेबी को लेना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरी बेबी देखिए खेल रही है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है इसका, तो अभी खेलेगी। नहीं मन होगा तो फिर गोदी आ जाएगी, 5 मिनट तक गोदी रहेगी, फिर वो उतर जाएगी, फिर अपना खेलने लगती है। धीरे धीरे बहला फुसला के सारा काम मैं फिनिश करती हूँ सुबह का, कैसे भी काम को कर लेती हूँ। बेबी मेरी बैलून के साथ खेल रही है। अभी बैलून मेरी बेबी को बहुत पसंद है, बहुत बैलून के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। बैलून की बहुत शौकीन है, कहीं भी छिपा के रख दो तो वो ढूंढ ढांढ के अपना ले ही लेती है, मम्मा मुझे बैलून चाहिए। तो उसको फिर बैलून देने ही पड़ते हैं, बैलून की शौकीन है। छोटा बेबी है मेरा, अच्छे से खेल रहा है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ धीरे धीरे। इधर मैं अब सोफ़ा कवर सही कर रही हूँ। सोफ़ा कवर गड़बड़ हो जाते हैं डेली, तो सोफ़ा कवर अच्छे से सही कर लूँगी। तो बच्चे हैं अच्छे से अपना बैठेंगे खेलेंगे दिन भर। चेयर टेबल को साफ़ कर लूँगी, डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा।
तो डस्ट साफ़ हो जाएगी, तो दिन भर चेयर टेबल अच्छे से ऐसे रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चेयर टेबल की सारी डस्ट हटा देती हूँ। मॉर्निंग में ये काम मैं डेली करती हूँ। चेयर टेबल को पहले मतलब ज़रूर पोंछ देती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। चेयर टेबल की सफाई करने के बाद सारी जितनी भी चेयर टेबल हैं रूम में सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद पोछा का काम शुरू करूँगी मैं। तो धीरे धीरे टेबल को पोंछ रही हूँ। बड़ी बेटी भी आज घर पे ही है, आज संडे है, तो बड़ी बेटी भी मेरी सो रही है, उसको अभी मैं नहीं जगाऊंगी, थोड़ी देर में ही जगाऊंगी। देखिए मैंने इधर पोछा लगाना भी स्टार्ट कर दिया है, मेरा पोछा भी लग रहा है धीरे धीरे। पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद जब पोछा लग जाएगा फिर मैं नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद आज किचन में भी थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट बनाना है। वैसे तो लाइट ब्रेकफास्ट ही रहता है सबके लिए, बेटी के लिए बना देती हूँ सुबह, तो वो अपना स्कूल लेके चली जाती है। हस्बैंड भी हल्का अपना खा के अपने स्कूल चले जाते हैं। फिर जब दोपहर में आते हैं तो फिर हैवी खाना खाते हैं। और सुबह का सबका लाइट ब्रेकफास्ट ही रहता है। और आज संडे है तो सब एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट अच्छे से करेंगे। संडे के दिन ही अच्छे से सब एक साथ रहते हैं, एक साथ ब्रेकफास्ट अच्छे से कर पाते हैं। वैसे तो सब इधर उधर हो जाते हैं। फिर मैंने भी थोड़ा सा ऐसे कुछ खा लिया, चाय पी ली। चाय तो पीती हूँ डेली, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़्यादा भी मैं नहीं करती हूँ। और जब बच्चे और हस्बैंड स्कूल से आ जाते हैं तभी मैं भी उनके साथ ही खाना खाती हूँ। उसके पहले मैं खाना नहीं खाती हूँ, डेली का मेरा रूटीन है। हस्बैंड और बच्चे जब स्कूल से आएंगे उनके साथ ही बैठ के मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना अकेले नहीं खाती, मुझसे खाया ही नहीं जाता है खाना। ये लगता है हस्बैंड और बच्चे आ जाए तो उनके साथ बैठ के अच्छे से खाऊं। छोटी बेटी को मैं अपना खिला देती हूँ बना के, जो भी वो खाती है। उसको दाल चावल ज़्यादा पसंद है तो मैं दाल चावल बना के उसको खिला देती हूँ, फिर बेबी के साथ ही अपना रहती हूँ। ये देखिए मेरी छोटी बेटी खेल रही है, उधर मैं पोछा लगा रही हूँ अपना ट्रैक्टर चला रही है। ऐसे खेलती रहती है और उससे बातें करती रहती हूँ मैं, अपना काम भी करती रहती हूँ। खेल खेल के अब वो पूरा अपना काम मैं फिनिश कर लेती हूँ। इधर मेरा पोछा लग गया है तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद आऊँगी तो अपनी छोटी बेटी को भी नहलाऊँगी। अभी मैं ही अकेले नहा लूँगी। इधर देखिए मेरी छोटी बेटी भी, मैं भी नहा चुकी हूँ, मेरी छोटी बेटी भी नहा चुकी है। अब मैं अपनी छोटी बेटी को तैयार कर दूँगी। ये देखिए बड़ी बेटी अभी सो रही है, इसको मैं जगा दूँगी, ये भी अपना नहा धो के फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर नाश्ता बनेगा, सब लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। अब मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पूजा करना, भगवान के सामने प्रार्थना करना। तो पूजा कर रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे पाती भगवान को क्योंकि छोटी बेटी है तो उसको देखना पड़ता है, वो बीच में रोने लगती है। तो अब देखिए छोटी बेटी भी नहा चुकी है तो वो भी जल चढ़ा रही है। वो भी मेरे साथ डेली पूजा करती है और डेली जल चढ़ाती है तुलसी माता को, सूर्य भगवान को जल देती है डेली। मतलब अगर मना भी करो बेटा रहने दो, नहीं, लेकिन उसको जल चढ़ाना है। वो भी सूर्य भगवान को जल दे रही है, मैं भी सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। इधर मैं आ गई हूँ रूम में, तो बड़ी बेटी मेरी उठ चुकी है तो मैं इधर बेडशीट को अच्छे से कवर कर दूँगी, व्यवस्थित कर दूँगी ताकि रूम थोड़ा देखने में अच्छा लगे। बेडशीट जब तक सही ना करो रूम की तब तक रूम तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। बेडशीट को अच्छे से मैं सही कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। बेडशीट मेरी अच्छे से सही हो गई है, देखिए तो कितना अच्छा रूम लगने लगा है। बेडशीट से रूम की रौनक आती है। अगर आपकी बेडशीट उल्टी सीधी पड़ी रहे तो रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब इधर मैंने अपने बालों को भी अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा आज थोड़ा मेकअप कर लूँगी। आज संडे है तो मैं संडे के दिन ही अच्छे से मेकअप करती हूँ, बाकी दिनों में मेकअप नहीं करती। बहुत ही लाइट मेकअप करती हूँ मैं, मुझे घर में बिल्कुल भी डार्क मेकअप पसंद नहीं है, मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। आज के दिन तो थोड़ा तब भी मतलब कि अच्छे से कर रही हूँ। वैसे तो बस सिंदूर लगा लेती हूँ, हल्की सी, बहुत हल्की सी लिपस्टिक लगाती हूँ।
तो आज थोड़ा हस्बैंड भी घर पे हैं, हस्बैंड घर पे रहते हैं तो ही अच्छा लगता है कि मेकअप करूँ तो वो मुझे देखें। वैसे तो सब चले जाते हैं तो कौन देखेगा मुझे, ऐसे ही घूमती रहती हूँ सारा दिन। तो आज हेयर वॉश भी किया है तो थोड़ा हेयर वॉश करो थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया है, वो उस टाइम नहीं रेडी हुई थी। अब उसके भी मैं क्रीम लगा दूँगी, काजल लगा दूँगी, हेयर कॉम्ब कर दूँगी, फिर वो अच्छे से खेलेगी अपना तैयार होके। मेरी बेटी भी बहुत शौकीन है तैयार होने की, अच्छे से कहेगी क्रीम लगाओ, काजल लगाओ और बालों में ऑयल डालो। बहुत शौकीन है तैयार होने की, अच्छे से तैयार हो जाती है मेरी बेटी। तैयार होके फिर वो खेलेगी, फिर मैं आगे का काम किचन का करूँगी। अभी किचन का काम मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो अब मैं बेटी को तैयार करने के बाद सीधा किचन में ही जाऊँगी, किचन का काम करूँगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है धीरे-धीरे, सबको भूख भी लग रही होगी। बेटी भी मेरी नहा चुकी है, तो उसको मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया है, वो तब तक पढ़ेगी, तब तक इधर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, तो आज मैं आलू बॉयल किए थे मैंने, तो अब मैं बनाऊँगी ब्रेड के पकौड़े बना लूँगी और मिर्चा का पकौड़ा बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने आज सुबह-सुबह ही देखिए कद्दू के फूल लिए थे, तो कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ बनाऊँगी मैं। तो अभी मैं बेसन को घोल रही हूँ, बेसन घुल रहा है मेरा, तो बेसन को घोल रही हूँ। तो अब इसके बाद मैं आलू भी मैंने छील लिया है, उसमें मैंने सारे मसाले मिला लिए हैं। अब इसको मैं मिर्चे में भरूँगी, उसके बाद मैं फिर पकौड़ा बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड को मिर्चे के पकौड़े बहुत पसंद है, वो बहुत मन से खाते हैं और वो बाहर के बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, उन्हें मेरे हाथ के ही पसंद है मिर्चे के पकौड़े। तो वो मेरे हाथ से ही बने हुए पकौड़े खाते हैं, वो बाहर से नहीं खाते हैं। बोलो तो मेरे लिए तो ला देंगे बाहर से, लेकिन वो खुद नहीं खाएंगे, तो अपने लिए मुझसे ही बनवाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्हें मेरे हाथ की चीज़ें बनी हुई अच्छी लगती हैं, मुझे भी अच्छा लगता है उनके लिए बनाना। तो मैं अच्छे से उनके लिए बना दूँगी, तो आज संडे है, अच्छे से वो खा लेंगे। डेली वो सुबह ही निकल जाते हैं 6 ओ क्लॉक पे, तो वो भी हल्का सा ही मतलब कि ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर में ही आके अपना खाना ना खाते हैं। इधर देखिए मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है, अब मैं मिर्चा उसमें डाल रही हूँ बेसन में लगा के। इधर मिर्ची के पकौड़े मेरे बन रहे हैं, चाय भी एक तरफ बन रही है। अब बड़ी बेटी बार बार कह रही है मम्मा मुझे भूख लगी है। इधर मेरी चटनी भी हमने रख दी है बनने के लिए, चटनी भी बनाएंगे हम। तो इधर मिर्चे बन रही है, इधर चटनी का है। ये देखिए मेरी बेटी पढ़ रही है और छोटी बेटी भी उसके साथ बैठी है, छोटी बेटी भी उसके साथ बैठी है, बड़ी बेटी पढ़ रही है। और छोटी बेटी देखिए चने खा रही है, इनको चने पसंद है बहुत ज़्यादा, तो ये अपने चने खा रही हैं, बेटी पढ़ रही है, दोनों एक साथ अपना खेल रही हैं, पढ़ रही हैं। ये देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ। मेरे मिर्चे के पकौड़े बन चुके हैं, अब बनेंगी कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। ये देखिए मैं अब कढ़ाई में डाल रही हूँ, तो अब कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ बन जाएंगी, बहुत टेस्टी लगती हैं कद्दू के फूल की पकौड़ियाँ। तो कभी अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मेरी छोटी बेटी भी बहुत मन से खाती है, बड़ी बेटी भी खा लेती है, सब लोग खा लेते हैं, टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो प्याज की पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं मैंने, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ही सब कुछ हो रहा था बन रहा था, तो प्याज की पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं। इधर देखिए सारा मेरा सब कुछ बन के रेडी हो गया है, मिर्चे के पकौड़े हैं। ये देखिए मैंने सारा कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। अब मेरे हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, जब वो नहा के आ जाएंगे तो हम सब लोग एक साथ बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। छोटी बेटी मेरी मांग रही है मम्मा दो मम्मा दो। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं नहा के, अब हम सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे से। सब लोग घर पे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करो। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो हम अब सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अच्छे से बैठ के।
हम छुट्टी के दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो सब लोग चले जाते हैं सुबह-सुबह, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता घर पे अकेले रहो। छोटी बेटी रहती है, उसके साथ ही अपना टाइम पास करती रहती हूँ बस। और इधर मेरे देखिए सारा नाश्ता सब लोगों ने कर लिया है। नाश्ता करके सारे बर्तन मेरे खाली हो चुके हैं, तो उन्हें मैं वॉश कर लूँगी और अच्छे से रख दूँगी वॉश करके, क्योंकि काम भी ख़त्म करना है। अभी दोपहर का खाना भी बनेगा। अगर मेरे हस्बैंड या बच्चों को भूख लगेगी पूछ के मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। अगर भूख लगी होगी कि हैवी नाश्ता हो गया तो शायद कोई ना खाए, अगर खाएगा तो बना लूँगी मैं, नहीं खाएगा तो नहीं बनेगा। तो मैं सारा काम सुबह वाला फिनिश कर दूँ पहले, फिर दोपहर का स्टार्ट करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे आज, इतना सारा सब कुछ बना है तो पूरी सिंक मेरी भरी थी। तो बर्तन बर्तन मैं वैसे भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धुल के रख देती हूँ। फिर दोपहर के काम में शुरू होती हूँ मैं। बर्तन मैं नहीं डाल के रखती हूँ क्योंकि बर्तन पड़े हैं मेरे और हम बैठे हैं आराम से। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि काम पड़ा है मेरा। अब मैं किचन को भी साफ़ कर दे रही हूँ। किचन भी गंदा हो गया था कुछ ज़्यादा ही, तो किचन साफ़ हो रहा है मेरा। इधर किचन को साफ़ करने के बाद अब ये कपड़े मैंने धुले थे तो वो फैला दूँगी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह, धीरे 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 करके कैसे भी ख़त्म करना होता है। छोटी बेटी को भी संभालना होता है, तो इधर कपड़े को फैला दूँगी और छोटी बेटी मेरी खेल रही है। जब तक काम करते रहो तब तक बेचारी मम्मा 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 करती रहती है, लेकिन अब क्या है, अब काम है, काम को करना ही है। अब जाके मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अपनी बेटी के साथ खेलूँगी थोड़ी देर और उसको खिलाऊँगी थोड़ी देर। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी क्योंकि सुबह 6 बजे से उठी हूँ, तब से लगातार ऐसे ही मैं काम कर रही थी। 1 मिनट भी मैं नहीं बैठी थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो गाइस अब तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।